बचा के रखेंगे अपनी बेगम को? आज तो उसके मरने का वक्त आ ही गया। तू ना आज तक कुछ कर पाई है, ना आगे कुछ कर पाएगी। रानी इस वक्त जयराज की शरण में है और जयराज आखिरी सांस तक उसे बचा के रखेगा। और जयराज की आखिरी सांस कब तक चलेगी? जयराज की जान इस वक्त हमारी मुट्ठी में है। आप बस हमारी चाल देखिए और चाल की धार देखिए। जा रहे हैं ना दोनों कुल देवी के मंदिर आशीर्वाद लेने। ऐसा जाल बिछाया है हमने कि यही आशीर्वाद उनके लिए अभिशाप बन जाएगा। मृत्युंजय जयराज की बात नहीं टालता और जयराज हमारी। उन दोनों को वहां भेजने की गारंटी हमारी और उन्हें वहां से वापस ना भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कलावती को जिम्मेदारी शेयर करना सिखा रहे हैं आप? इतनी लंबी चाल नहीं खींची मैंने कभी। वक्त आ गया है खेल को खत्म करने। ये शय और ये मात। दाद देनी पड़ेगी तेरी चाल की। क्या अक्ल लगाई? एक ही वार में रानी चारों खाने माशाअल्लाह। लुट गई रानी रे, लुट गई रानी रे, भोपाल के बाजार में। अरे मर गई रानी रे, राजा के दरबार में। नहीं आना चाहिए था, मंदिर में नहीं आना चाहिए था। मंदिर में नहीं आना चाहिए था। बोलो। और कितनी देर लगेगी आपको? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। पता है आज मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? जब घर आऊंगा तो मेरी आरती उतार लेना। अब खुश? अब फोन रखो, परेशान मत करो। भैया ऑटो थोड़ा तेज चलाओ ना। अरे अरे, और कितना तेज चलाएगा? हवाई जहाज बनाना है क्या? आप आराम से चलिए। अरे माँ, इतनी स्पीड में चलाएगा तो फिर तारा के घर हम शाम को पहुंचेंगे। आप तेज चलाओ। आदि तो उधर ही जा रहा है जहाँ तारा का घर है। डैमेज, ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर इसे पता चल गया कि मैं यहाँ रहता हूँ तो घर पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे अरे, बाहर क्या झाँक रही है? गिर गई तो? आराम से बैठ। कितना हुआ भैया? 50 रुपया। क्या हुआ? क्या सोच रही है? चलना अंदर। माँ, आजा। इस वक्त यहाँ? ये भगवान, अब क्या करेगी तू तारा?
बार सबकी आंखों में धूल झोंक कर बाहर चली जाती है हवा खाने। कहीं माँ ने तुझे देख लिया होता ना ऐसे ऐसे अफलातून कपड़े में, तो बस उस बेचारी के अरमानों पर तो बुलडोजर चल गया। कंट्रोल तारा, कंट्रोल। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर और स्माइल कर। हालात छुपा और हुलिया बदलकर खड़ी हो जा मां के सामने। हमारे घर में जो भी बरकत है, जो भी सुख है, सब कुलदेवी की वजह से है। तुमने बहू और मृत्युंजय को कुलदेवी के दर्शन कराए कि नहीं? तो भाई साहब समय ही नहीं मिल पाया अभी तक, इसीलिए। अरे तो समय निकालो भाई। कुलदेवी की दृष्टि घूम गई तो सब कुछ बर्बाद होते हुए देर नहीं लगती। जितना जल्दी हो सके बहू और मृत्युंजय को कुलदेवी के दर्शन कराने की व्यवस्था करो। जी भाई साहब जरूर, मैं मृत्युंजय से बात करता हूँ इस बार। अब आशीर्वाद लेने जाएंगे दोनों और वापस आएगा एक। इससे अच्छा मौका इसके बाद शायद नहीं मिलेगा। जो मरा वो मरा और जो बचा वो भी मरा। वरना तारा का कमरा है। हाँ, कितना बड़ा घर है ना। अरे बहन जी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना अंदर। जी। अब भाई साहब ये तारा बहू की माँ है और ये मैं नंदिनी, तारा की बड़ी बहन। भाई हमारी पूजा का समय हो गया है, हम चलते हैं। भाई साहब, तारा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? आप लोग अंदर आइए ना। आइए, कब कब। ये लीजिए आंटी। अरे खा के तो देखिए, मैंने अपने हाथों से बनाई है। हाँ हाँ लीजिए ना, संकोच मत कीजिए। अब एक जरूरी कॉल आया, मैं आता हूँ। खाइए समधन जी, शर्माइए मत। आपकी बेटी का ही घर है। पुराने लोग वैसे कहा करते थे कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अच्छा है आप इन बातों पे विश्वास नहीं करते। वैसे हम भी इन सब बातों पे यकीन नहीं करते। जी नमस्ते, ये आप लोगों के लिए। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। ये सोफा हमने फ्रांस से इंपोर्ट कराया था, बहुत ही कंफर्टेबल है। आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे भी धूप में इतनी दूर से आए हैं आप लोग, बाहर गर्मी भी कितनी है। अब रिक्शा में तो एसी लगाया नहीं जा सकता, तो यहाँ थोड़ी देर बैठकर एसी की ठंडी हवा खा लीजिए, रिलैक्स कीजिए। अब जी हम लोग तो सिर्फ तारा का इंतजार कर रहे हैं, एक बार उससे मिल लेते तो फिर हम चले जाते। माँ अभी ठीक से आई भी नहीं है तू और जाने की बात कर रही है। ऐसे जादू की चप्पी तो बनती है, वो भी तारा स्पेशल।
कैसी है तू? तो आप लोग आराम से बैठकर बातें कीजिए, हम चलते हैं, हमारे जिम का वक्त हो रहा है। और हाँ, इस घर को अपना ही घर समझिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत कीजिए। अरे माँ, सासू माँ की बात को दिल पर मत ले तू। और तू ही बता, आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि किसी सास ने अपनी बहू को डांट और तानेबाजी की घुट्टी ना पिलाई हो? माँ, नया नया मामला है, सब ठीक हो जाएगा। माँ तू फिक्र मत कर, तेरी तारा है ना, वो अपना जादू चलाकर अपनी सासू माँ को यूं सेट कर देगी। और फिर तारा ने इतना तो सीख ही लिया है लाइफ से कि लोगों को शीशे में कैसे उतारना है। दामाद जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, घर पर नहीं है क्या? अब हाँ, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा आने में। हाँ माँ, और मुझे भी पता नहीं था कि तू आने वाली है, वरना मैं रोक देती उसे। मेरा मतलब है उन्हें। हम ही भूल गए कि तुम्हारे जैसा इंसान किसी से क्या हुआ वादा क्या निभाएगा, जिसका खून ही असली उसका वादा क्या अगर माँ समझा होता तुमने तो आज गुलाम बनकर उसकी बाहों में नहीं गिरे। अगर माँ समझा होता तो हमसे क्या हुआ वादा निभाते। ना तुम हमारे बेटे हो, ना हम तुम्हारी माँ। आज के बाद ये याद रखना मृत्युंजय, हम तुम्हारी माँ नहीं है। अब तारा बहू, समदन जी को अपना कमरा दिखाओ ना। हाँ हाँ माँ, चलना दिखाती हूँ तुझे अपने रास्ते ठाट बाट। चल। क्या सोच रही है माँ? चल ना। नहीं बेटा, हम तो बस तुझसे मिलने आए थे, अब हम चलते हैं। हाँ? अरे समदन जी, अभी तो आप आई हैं, थोड़ी देर रुकिए ना। हाँ? नहीं भाई साहब, बस फिर आएंगे। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। चल बेटा, चल, अब हम लोग चलते हैं। हाँ? तारा, मेरी बहुत याद आती है माँ, आज मिस हो रहा है। तू ठीक तो है ना तारा? तेरे होते हुए भला कुछ हो सकता है तेरी तारा को? तो तू ऐसे क्यों रो रही है? सब ठीक है ना? माँ, ये तो खुशी के आंसू है। लाइफ में माँ को सेंटी डायलॉग नहीं मारा तो क्या किया? ओए, चल रोना बंद कर, स्माइल कर, वो तारा वाली स्माइल कर देना। ये हुई ना बात। रो मत यार, ऐसे रोएगी तो माँ को टेंशन हो जाएगी।
चलते हम। अपना ख्याल रखना। हाँ, मॉम और पापा भी घर पे नहीं है। अच्छा मौका है अपनी मनमर्जी करने का। अब तारा, कुछ चाहिए था क्या? क्या हुआ तुझे? इतना डर क्यों गई? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस अलमारी से कुछ सामान निकाल रही थी। मुझे छोड़, तुझे क्या हुआ है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? माँ चली गई इसलिए दुखी हो गई? सिर्फ माँ के जाने का दुख होता तो कोई बात ही नहीं थी। यहाँ तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तारा पर। मीठी को कल रात के बारे में बताना ठीक होगा या नहीं? देखो, घबराओ मत, कोई भी बात हो ना तो मुझे बता सकती हो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तो ये सब छोड़ और ये बता तू क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, मैं तो बस अभी किचन जा रही थी। वो ताया जी मंदिर से आने वाले होंगे ना, तो उनके लिए हल्दी वाला दूध बनाना है। चल मैं भी चलती हूँ। चलो। अरे अलमारी तो खुली छूट गई। चल। भैया जरा तेज चलाइए ना, क्या आराम आराम से चल रहे हैं आप? अरे आराम से चलिए ना, और सीधे हाथ की तरफ लीजिए। अरे भैया लेफ्ट लो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। माँ, घर पे सबको पता है कि जब तू परेशान होती है तेरा किसी भी चीज में ध्यान नहीं रहता है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तारा से मिलने के बाद भी तू इतनी परेशान क्यों है? तुझे तारा से मिलना था, करेक्ट? तो अभी तू मिलके आई ना, तूने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। लेकिन मैंने जो तारा की आंखों में देखा है वो तू नहीं देख पाई नंदू। क्या देखा? और आते वक्त जिस तरह से वो मेरे गले से लगी, मुझे 6 साल की तारा याद आ गई, जो भूत वाला सपना देखने के बाद अचानक से मेरे गले से लग जाया करती थी। क्या? भगवान सब ठीक हो मेरी बच्ची के साथ। वहाँ राज करती हुई तारा तुझे बेचारी लग रही है, और ये बेचारी जो तेरे सामने बैठी है उस पर तुझे तरस नहीं आ रहा है? क्या माँ, मतलब अगर तो लाइफ में दुख है तब तो तुझे रोना ही है, लेकिन अगर सुख है तब भी तुझे आंसू बहाने हैं। ये कोई बात होती है? अरे माँ बोलती है कि सेवा और प्यार से शेर और चीते को भी बस में किया जा सकता है, पर ताया जी तो शेर नहीं, सवा शेर से भी ज्यादा लगते हैं। पता नहीं क्यों तारा को शेर से कम ताया जी से ज्यादा डर लगता है। उनके सामने जाती ही खिड़की बन जाती है, गले से आवाज तक बाहर नहीं आती। उन्हें देखते ही सारी हिम्मत हवा हो गई। ऐसे लगता है जैसे आर्मी का कोई कर्नल वर्नल सामने आ गया हो। पर तारा ने भी सोच लिया है, हार नहीं मानेगी, ताया जी का मन जीत के रहेगी।
पाया जी भी किसी जादूगर से कम नहीं है। कभी दिखते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। गए कहाँ आखिर?